नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस हिंदी व्याकरण चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा। बच्चों, प्रत्येक वस्तु चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उसकी पहचान उसके नाम से ही होती है। इनके नामों को ही संज्ञा कहते हैं। आइए हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को अच्छे से समझने के लिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। राहुल की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाने की सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इसमें राहुल, माँ, फल, बाजार, खुशी, कुत्ता इत्यादि शब्द संज्ञा शब्द हैं और ये आपको संज्ञा के अलग अलग भेदों के बारे में बताते हैं। वैसे तो आपने संज्ञा के 3 भेद सुने हैं, लेकिन संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी और विशेष वस्तु का पता चलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है, मोर किसी विशेष प्राणी का नाम है, रामायण किसी विशेष वस्तु और ताजमहल विशेष स्थान का नाम है। तो ये सब व्यक्तिवाचक सर्वनाम संज्ञा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे कार, नगर इत्यादि। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे बुढ़ापा, मित्रता, बचपन इत्यादि। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। इनको हम लोग नाप तौल भी सकते हैं, जैसे पेट्रोल, दूध इत्यादि। अगला है समूहवाचक संज्ञा। इनसे किसी समूह का ज्ञान होता है। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा, सेना इत्यादि। अब संज्ञा पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि कुछ शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञाओं में बदलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है और वे 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द। जैसे जातिवाचक संज्ञा है राष्ट्र, तो इसका बनेगा राष्ट्रीयता। बच्चा, बचपन। शिक्षक, शिक्षा। हिंदू, हिंदुत्व। मित्र, मित्रता। डाकू, डकैती। सज्जन, सज्जनता। शत्रु, शत्रुता। पशु, पशुता। लड़का, लड़कपन। कायर, कायरता। नेता, नेतृत्व। दास, दासता। मनुष्य, मनुष्यता। साधु, साधुत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। इसके बाद आता है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इसमें पहला है पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। अपना, अपनापन। निज, निजता। अहम, अहंकार। मम, ममता। फिर आते हैं विशेषण शब्द जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये बहुत है, इनको ध्यान से देखिए। जैसे सुंदर, सुंदरता। मधुर, मधुरता। कायर, कायरता। लोभी, लोभ। स्वस्थ, स्वास्थ्य। अमीर, अमीरी। पापी, पाप। चतुर, चतुरता। लंबा, लंबाई। ठंडा, ठंडक। नगर, नागरिकता। स्पष्ट, स्पष्टता। मोटा, मोटापा। महान, महानता। प्यासा, प्यास। मीठा,
मिठास, सरद, सर्दी, अच्छा, अच्छाई, गरीब, गरीबी, साफ, सफाई, बुरा, बुराई, हरा, हरियाली, खट्टा, खट्टापन, विद्वान, विद्वता, बेईमान, बेईमानी, कमज़ोर, कमज़ोरी, हिंसक, हिंसा, दयालु, दया। इसके बाद आते हैं क्रिया शब्द। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। लिखना, लिखावट, उड़ना, उड़ान, बैठना, बैठक, मांगना, मांग, सुनना, सुनवाई, चलना, चाल, मिलना, मिलावट, लड़ना, लड़ाई, गिरना, गिरावट, खेलना, खेल। अब अंतिम है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द के अन्य भी हैं, वो आप इसमें आराम से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्द है ऊपर, ऊपरी, नीचे, नीचाई, निकट, निकटता, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, शीघ्र, शीघ्रता, धिक, धिक्कार, आगे पीछे, आगा पीछा। इस तरह से आपने देखा कि इन 5 प्रकार के शब्दों से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इस तरह से ये संज्ञा पाठ आपका समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।